हेलो एवरीवन। आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जैकोबियन के। फिफ्थ एग्जाम्पल पे थे हम। एग्जाम्पल देखो क्या है। राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। आल्सो फाइंड जैकोबियन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इफ एफ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा, देन फाइंड एक्स वाई जेड जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया कि रिलेशन कार्टेशियन और स्फेरिकल ऑर्डर का, ठीक है, वो लिखना और जैकोबियन फाइंड आउट करना। यहाँ इन्होंने वो रिलेशन लिख के दिया है हमें, जो और में दिया, और बोला है कि जैकोबियन फाइंड आउट करो। अब रिलेशन क्या है कार्टेशियन और स्फेरिकल का, यही जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको लर्न भी रखना ताकि अगर इस तरह से आए तो आप इसको खुद से लिख के कर सको। तो एक्स वाई जेड इस फॉर्म में होते हैं, हमें निकालना है जैकोबियन एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। तो पहले एक्स का डेरिवेटिव आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में होगा, देन वाई का, देन जेड का। तो सबसे पहले आर का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर देखें तो ये आर यहाँ से 1 हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा कोस फाई। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखें तो आर और कोस फाई एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर करना विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव हमें, ठीक है। तो आर साइन थीटा एज इट इज, कोस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई। इसी तरह से वाई का करेंगे, पहले आएगा साइन थीटा साइन फाई, देन आर कोस थीटा साइन फाई, देन आर साइन थीटा कोस फाई, देन जेड का करो विद रिस्पेक्ट टू आर कोस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस आर साइन थीटा, और फाई इसके पास नहीं है तो 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, थर्ड रो के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड कर दो। कोस थीटा इंटू में ये प्रोडक्ट माइनस ये वाला प्रोडक्ट, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब करो यहाँ पे आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस स्क्वेयर फाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वेयर फाई, यही है। उसके बाद माइनस ऑफ माइनस आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस आर साइन थीटा। तो इसको हाइड करो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा पहले ही था, आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, और यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर फाई। यहाँ से आर साइन थीटा बाहर एज इट इज़ है, आर बाहर आएगा और साइन स्क्वेयर थीटा बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। और ये आप क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वेयर और साइन थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, जो दोबारा क्या है 1 ही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू। तो क्या बचा आपके पास आर स्क्वेयर साइन थीटा, यही इसका जैकोबियन था। 6th एग्जाम्पल देखो। इफ u इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई v इक्वल टू एक्स वाई, तो ये प्रोडक्ट 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि पहले तो निकालना है यू वी का डेरिवेटिव, सॉरी यू वी का जैकोबियन फॉर एक्स वाई, देन एक्स वाई का यू वी के लिए। तो u और v पहले एक्स और वाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पहले इनका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस वाई, यहाँ से देख लो 1, और यहाँ से क्या बचेगा y, तो 1 माइनस वाई। विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम करें तो x का डेरिवेटिव 0, यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स। v का करो तो क्या बचेगा y एंड x, यहाँ से हमने निकाल लिया जैकोबियन, ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास। अब हमें निकालना है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो उसके लिए हमें जो एक्स और वाई हैं वो यू और वी की फॉर्म में चाहिए पहले, तो यहाँ से तो आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से क्या करो, u की वैल्यू क्या है एक्स माइनस एक्स वाई, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है एक्स वाई, तो दोनों को ऐड कर दो। अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स u प्लस वी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये कैंसिल, क्या बचेगा x इक्वल टू यू प्लस वी, एक्स इक्वल टू यू प्लस वी आ गया हमारे पास। अब ये क्या हमारे पास v इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा v बाय में x,
और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है u v की फॉर्म में, तो ये क्या बना u प्लस वी। अब बस वही सिंपल है कि आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो x का निकाल लोगे विद रिस्पेक्ट टू u, देन x का विद रिस्पेक्ट टू v, सिमिलरली फॉर y। अब जब x का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v, दोनों क्या आएंगे 1 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको रूल लगा के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब देखो आपके पास बचा क्या है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे u प्लस वी बाई में u प्लस वी स्क्वेयर, तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा 1 अपॉन में u प्लस वी, और u प्लस वी क्या था, x था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है x। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यहाँ पे क्या आया था x और यहाँ पे क्या है 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। 7th एग्जाम्पल देखो, u1 दिया हुआ है 1 माइनस x1, u2 दिया हुआ है x1 1 माइनस x2, u3 दिया हुआ है x1 x2 1 माइनस x3। इसी तरह से चेन से बनाई हुई है इन्होंने फंक्शन की। तो un क्या है x1 टू xn 1 माइनस xn माइनस 1, फिर आएगा 1 माइनस xn। अब जैकोबियन निकालना है u1 टू un का। अब u1 टू un का जैकोबियन क्या था, जो हमने जनरल डेफिनेशन में किया था, पहले तो u1 फंक्शन लेना है, उसका डेरिवेटिव x1 x2 x3 अप टू xn सबके रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली। देन सेकंड रो के लिए u2 फंक्शन लेना है, फिर उसका सबके रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है। इसी तरह से हमें nth तक जाना है। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर हम u1 फंक्शन लें, u1 फंक्शन के पास सिर्फ x1 है, यानी कि अगर हम u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करें, वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि x1 के लिए तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जो देगा उसको बाद में देखते हैं, पर x2 के रिस्पेक्ट में क्या देगा, 0 देगा। अगर हम u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 करें तो क्या देगा, 0 देगा। इस तरह से xn तक क्या देगा, 0। अब u2 फंक्शन को देखो, ये किस पे डिपेंड हो रहा है, x1 और x2 पे। तो यानी कि अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x3 डेरिवेटिव करें तो ये क्या रहेगा, 0 देगा हमें। इस तरह से u3 किसके रिस्पेक्ट में 4 देगा, x4 के रिस्पेक्ट में क्या देगा डेरिवेटिव, 0 देगा। इसी तरह से ये चलेगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने वही वैल्यू लिखी कि x1 के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव है, लेकिन x2 x3 अप टू xn के रिस्पेक्ट में 0। सिमिलरली u2 का x1 और x2 के रिस्पेक्ट में है, उससे आगे 0। x3 का u3 का x3 के रिस्पेक्ट में तो है, उससे आगे 0, ठीक है। और n वाले का सबके रिस्पेक्ट में रहेगा, क्योंकि वो सबका फंक्शन बन रहा है। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल लो तो वो क्या रहेगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो डायगोनल एंट्री आ रही है ना, इन डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट आएगा डिटर्मिनेंट में। चाहो तो एक्सपेंड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो करके, आप 3 क्रॉस 3 के अकॉर्डिंग चेक करके देख लेना इसको, ठीक है। n क्रॉस n के लिए अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। जब आप करोगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे, यहाँ से प्रोडक्ट करके यही प्रोडक्ट बचेगा आपके पास डायगोनल एंट्रीज वाला, ठीक है। और अब n के लिए है तो n का डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या बनेगा, यहाँ से देख लो, 1 का 0, यहाँ से क्या आएगा -1। सिमिलरली यहाँ से x2 के रिस्पेक्ट में देखो क्या आएगा, माइनस ऑफ x1। u2 क्या बनेगा यहाँ से, x1 माइनस x1 x2। तो जब x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये 0 ये 1, क्या बचेगा, माइनस ऑफ x1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट स्टेप किया वो देख लो ध्यान से। यहाँ पे आया -1, देन यहाँ पे आया माइनस x1, देन माइनस x1 x2। अब यहाँ पे माइनस देखो कितने, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, हर बार एक माइनस आ रहा है, तो -1 कितनी बार आएगा, यहाँ पे n टाइम्स आएगा, तो -1 रेज टू द पावर n। अब x1 देखो कितनी बार आ रहा है, फर्स्ट n टर्म थी टोटल, फर्स्ट टर्म के पास x1 नहीं आया, सेकंड के पास आया, थर्ड के पास आया, बाकी सबके पास आया। n टर्म में से एक के पास x1 नहीं आया, तो यानी कि x1 कितनी बार आया है, n-1 टाइम्स आया है, तो x रेज टू द पावर n-1। सिमिलरली x2 को देखो, फर्स्ट टर्म के पास नहीं है, सेकंड के पास नहीं है, थर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, n से 2 माइनस कर दो, तो x2 कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे, n-2 टाइम, ठीक है। सिमिलरली x3 कितने टाइम्स आएगा, n-3 टाइम्स, और xn-1 सिर्फ एक बार आएगा। और यही आपका इसका आंसर था।
नेक्स्ट देखो 8th एग्जाम्पल, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब देखो फंक्शन किस तरह से दिया है इन्होंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड यू इंटू वी, जेड क्या है यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और निकालना है यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। लेकिन जो यू वी डब्ल्यू है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिए ही नहीं है, वो अपने आप में प्रोडक्ट में दिए हुए हैं बना के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि जो ये u है ये r है, जो ये यू वी का प्रोडक्ट है ये s है, और जो यू वी डब्ल्यू है ये t है। तो r s t किसके फंक्शन हुए, यू वी डब्ल्यू के फंक्शन हो गए। तो r s t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल सकते हैं इनका। तो यहाँ से जैकोबियन निकाल दो r s t का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u पार्शली, तो क्या आएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू v 0 हो जाएगा क्योंकि v इसके पास नहीं है, w के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u v बचेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू v u बचेगा, और विद रिस्पेक्ट टू w 0। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u अगर हम करें तो क्या आएगा वी डब्ल्यू, उसके बाद क्या आएगा यू डब्ल्यू, और उसके बाद क्या आएगा यू वी आएगा। अब इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास एक्सपेंड करके यू स्क्वेयर वी। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या था, यू था, और यू का हमने क्या नाम दिया आर, तो आर की वैल्यू क्या बनी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस यू वी के प्रोडक्ट को हमने क्या नाम दिया एस, तो ये वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा एस के। इन तीनों के प्रोडक्ट को हमने क्या नाम दिया टी नाम दिया, तो जेड किसके इक्वल आएगा टी के इक्वल आएगा। अब जो आर एस टी हैं वो किसके फंक्शन बन गए एक्स वाई जेड के, तो आर एस टी का हम जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल दो जैकोबियन, तो आपके पास वो वैल्यू आएगी 1। अब हमें चाहिए क्या यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और ये हम किसकी हेल्प से निकाल लेंगे अब आर एस टी की हेल्प से। अब यू वी डब्ल्यू का हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे आर एस टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो आप चेन रूल यूज़ करते हो वही है ये, आर एस टी इंटू में आर एस टी वाई में एक्स वाई जेड, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की है वो देख लो, आर एस टी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड है वैल्यू, ये आ जाएगा, और आर एस टी की विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू है। यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा। ये हमारे पास नोट में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, जहाँ सबसे पहला एग्जांपल है कि जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 करके, ठीक है, 1 के रिवर्स में करके इसको, यही हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको 1 अपॉन में करके रिवर्स करके लिख दो। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन में यू स्क्वायर वी, और इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 1 अपॉन में यू स्क्वायर वी आंसर आ गया। तो आज हम यहीं तक करेंगे इसके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल रहते हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।